वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 11 और ये टेस्ट एडिशन है जो कि खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर से है। ठीक है। और मतलब ये कि आज के इस लेक्चर में हम लोग फेडरल बोर्ड और जो केपीके बोर्ड है उन दोनों बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए मैंने क्वेश्चन के एक लेक्चर बनाने का सोचा है। सो दिस लेक्चर इज़ अबाउट यूनिट नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, और इस लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई डज द काइट स्ट्रेस ऑन यूथ टू बी कॉन्टीन्यूसली विजिलेंट। तो कायद आज़म क्यों दबाव डालते हैं कि नौजवानों का आपस में एक दूसरे के साथ मतलब ये कि विजिलेंट होना चाहिए। वो मतलब ये कि अपने वालिदैन के साथ भी अपने कंट्री के साथ भी वो क्या हो, बिल्कुल मतलब उसका एतमाद हो और वो उस पर मतलब ये कि कायद-ए-आज़म यूथ को बताना चाह रहे हैं कि वो कॉन्टीन्यूसली विजिलेंट यानी चौकन्ने रहें, हर वक्त वो अपने आप को एक्टिव रखें। सो हमें कहा हुआ है कि कायद-ए-आज़म इस पे दबाव क्यों डाल रहे हैं कि नौजवान को विजिलेंट होना चाहिए। तो कायद स्ट्रेसेस ऑन द यूथ टू बी continuously vigilant because there are many people who are not fair to their country and they don't have wish to serve the people or country by their heart and soul। तो बहुत से ऐसे लोग हैं उस नौजवानों के इर्द गिर्द जो कि मुल्क से क्या नहीं है, मुल्क से वो अपनी मतलब ये कि वो मुल्क से असल में मोहब्बत नहीं करते और वो ना ही लोगों और मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं अपने दिल और रूह से। ठीक है, अपने दिल और जान से। सो द कायद रियली लाइक टू सी द youth to be aware of fifth columnist and the selfish people in the in corner in order to build progressive and strongest nation। तो कायद क्या चाहते हैं कि कायद रियली लाइक टू सी वो ये देखना चाहते हैं, वो ये देखना पसंद करते हैं कि यूथ जो है वो अवेयर हो जाए किससे, फिफ्थ कॉलमनिस्ट से। मतलब ये कि ऐसे तमाम लोग जो कि मुल्क से वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है, एंड सेल्फिश पीपल और जो खुदगर्ज लोग हैं उनसे जो है यूथ क्या हो जाए, आगाह हो जाए, इन ऑर्डर टू बिल्ड प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन। इस तरह ताकि वो अपने जो यूथ है अपने मुल्क को क्या बना सकें, तरक्की याफ्ता और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कि मजबूत एक नेशन कौम बना सकें। सो इसके साथ आप लोग अगर कोटेशन लिखेंगे तो इससे आपके आंसर में बहुत अच्छा एक इमेज आता है। ठीक है। द प्राइस ऑफ फ्रीडम इज़ एक्सटर्नल विजिलेंस। प्राइस ऑफ फ्रीडम क्या है कि एक्सटर्नल विजिलेंस है, मतलब बाहर के जो हम लोग जो करना रहते हैं, मतलब एक कोई बंदा कोई है एक्टिव है, सो जो प्राइस है फ्रीडम का वो क्या है, उसका एक्टिवनेस है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट अकॉर्डिंग टू कायद इज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। तो कायद-ए-आज़म के मुताबिक जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अहम जो जिम्मेदारी है नौजवान की, वो क्या है कायद-ए-आज़म के नज़दीक। सो जो आंसर है वो हमारे पास है, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इज़ टू बी यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन्ड एंड बी विजिलेंट इन ऑर्डर टू फेस द चैलेंजेस लाइंग अहेड। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नौजवानों ने क्या रहना है, इकट्ठे रहना है, और इसके बाद क्या है, डिसिप्लिन मतलब है कि नज़्म ज़ब्त का इख्तियार करना है और हर वक्त चौकन्ना रहना है, एक्टिव रहना है, इन ऑर्डर टू फेस द चैलेंजेस लाइंग अहेड। इस तरह मतलब ये कि ये सब कुछ वो अपने अंदर लाएंगे तो उससे क्या होगा, अपने चैलेंजेस जो उनके सर पे आन पड़े हैं उनको वो लोग ईजीली फेस कर सकते हैं। दे शुड बी फेयर टू दैमसेल्व्स। मतलब नौजवानों को अपने साथ भी क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए अपने साथ भी। मतलब ये कि उन्होंने एक अच्छा मतलब ये कि उनको अपने साथ भी फेयर होना चाहिए और उनके पेरेंट्स के साथ भी, अपने स्टेट के साथ भी, अपने साथ भी इंसाफ करें और अपने पेरेंट्स के साथ भी और अपनी रियासत के साथ भी। ही सेड दैट दे मस्ट डिवोट देमसेल्व्स टू देयर स्टडीज़ इन ऑर्डर टू बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल ऑफ लाइफ। ही सेड दैट दे ऑल शुड हैव कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट होना चाहिए सब नौजवानों में, रैदर देन मिलिटेंट स्पिरिट। मिलिटेंट स्पिरिट की बजाय उनके पास क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, यानी एक ऐसी सोच होनी चाहिए जिसमें हम लोग तामीर मतलब है कि हम नेशन को तामीर करने की एक सोच रखें, ना कि हम लोग जारहाना जज्बा रखें। ठीक है। सो द कोटेशन इज़ बैटल ऑफ लाइफ, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ज़िंदगी की जंग क्या है, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हैविंग रीड द टेक्स्ट ऑफ कायद स्पीच। आपने जब कायद की स्पीच पढ़ी है कि व्हाट ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर द कायद वांट टू सी इन एजुकेटेड पीपल। तो एजुकेटेड यूथ में कायद आज़म कौन से अपने स्पीच में कौन से
ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कायद-ए-आज़म अपने यूथ में देखना चाहते हैं? सो द आंसर इज़ द ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर दैट कायद वांट टू सी इन एजुकेटेड यूथ is they should be united, disciplined, and they should be vigilant and should be fair to themselves, their parents, and the state. They must devote their attention to their studies in order to make country prosperous. सो जो ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर हैं जो कि कायद अपने नौजवानों में देखना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे नौजवानों में देखना चाहते हैं, वो क्या है कि उनको मुत्तहिद रहना चाहिए और नज़्म ज़ब्त इख्तियार करना चाहिए और उनको चौकन्ना रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, एंड शुड बी फेयर, और अपने साथ भी मुनसफ़ होना चाहिए और अपने पेरेंट्स के साथ भी और अपनी रियासत के साथ भी, और उनको अपनी अटेंशन अपनी स्टडीज़ पे लगानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, स्टडीज़ आते हैं। दे मस्ट डिवोट देयर अटेंशन, अपनी तवज्जो सारी कहाँ वक्फ होनी चाहिए, पढ़ाई पे, ताकि अपने मुल्क को क्या कर सकें, खुशहाल बना सकें। सो द कोटेशन इज़ वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर आवर यूथ, बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। हम लोग नहीं बना सकते, हमेशा हम लोग नौजवानों का जो मुस्तकबिल होता है वो नहीं बना सकते, बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर, लेकिन हम लोग अपने जवानों को मुस्तकबिल के लिए बना सकते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट एडवाइस डज द कायद गिव टू द यूथ अबाउट द चॉइस ऑफ कैरियर। चॉइस ऑफ कैरियर के बारे में कायद-ए-आज़म ने क्या इरशाद फरमाया है या क्या हमें नसीहत की है? अबाउट द चॉइस ऑफ कैरियर, कायद गिव्स एडवाइस टू get technical education and look jobs in private sector like banking, industries, insurance companies, commerce, trade and law, then going for government service as a clerk. मतलब उनका कहना ये कि एक नौजवान को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए और प्राइवेट जॉब्स करने चाहिए, लाइक बैंकिंग हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज पे कोई काम हो गया, कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गया, एंड लॉ देन, और कानून में जाना चाहिए, ना कि वो गवर्नमेंट की यानी हुकूमत की तरफ से जॉब्स आती हैं उनमें जाने के बजाय वो कहाँ जाए, प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब में जाए। बट दिस इज़ नॉट गुड चॉइस, लेकिन ये एक अच्छी चॉइस नहीं है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर लिविंग इन मिजरेबल कंडीशन। बहुत से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या मिजरेबल कंडीशंस में, बहुत ही खस्ता हाल कंडीशंस में रहते हैं, हालत है उनकी। सो ही एडवाइसेस देम टू डाइवर्ट देयर अटेंशन एंड माइंड टू अदर चैनल्स एंड फील्ड्स लाइक बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड एंड लॉ प्रोवाइड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़। सो उनके मुताबिक क्या है कि तमाम के तमाम जवानों को या फिर जो भी चॉइस ऑफ कैरियर करने जा रहा है उसको चाहिए कि वो अपने टेंशन को किस तरफ डाइवर्ट करे और अपने माइंड को किस तरफ डाइवर्ट करे दूसरे चैनल्स और फील्ड्स की तरफ, जैसा कि फील्ड्स हमें बताई गई हैं बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड एंड लॉ, बिकॉज ये हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कंपेयर एंड कंट्रास्ट द यूथ ऑफ टुडे विद द आइडियल यूथ ऑफ कायद-ए-आज़म एज डिस्क्राइब्ड इन हिज स्पीच। आज के जवान और जो कायद-ए-आज़म के जो आइडियल जवान हैं उसमें हम लोगों ने क्या करना है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट करना है। सो आंसर हमारे पास है, देयर इज मच डिफरेंस इन द आइडियल यूथ ऑफ कायद-ए-आज़म एंड द यूथ ऑफ टुडे। आज के जवान और कायद-ए-आज़म ने जो अपने एक आइडियल बनाया था उसके जवान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 3 थिंग्स, एटीट्यूड, फैशन, ट्रेंड्स एंड पुअर वर्क एथिक ऑफ मॉडर्न यूथ आर ऑफ ग्रेट कंसर्न। आज के जवान में सिर्फ 3 चीज़ें देखी जाती हैं, एटीट्यूड होता है, फैशन होता है, ट्रेंड्स होता है, फैशन ट्रेंड्स हो गया, और पुअर वर्क, बहुत ही बुरा काम करना, वो आज के जवानों का, मॉडर्न यूथ का बहुत ही एक अजीम क्या बन गया, कंसर्न बन गया। मोस्ट ऑफ द यूथ हैव लैक ऑफ रिगार्ड ऑफ एल्डरली पीपल। बहुत से नौजवानों के ऊपर कोई बड़ा नहीं होता। दे आर नॉट सीरियस इन देयर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं होते। दे रिमेन बिजी इन देयर सेल फोन, अपने मोबाइल में बिजी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हर वक्त यानी बहुत से वक्तों में अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। टुडेज यूथ डोंट हैव हार्ड वर्किंग मैंटेलिटी, आज के जवानों में हार्ड वर्किंग करने वाली कोई मैंटेलिटी पाई नहीं जाती। बट कायद-ए-आज़म डिस्क्राइब्स द आइडियल यूथ इन हिज स्पीच एंड सेज दैट दे शुड बी हार्ड वर्किंग। लेकिन कायद-ए-आज़म के मुताबिक क्या था कि यूथ को क्या होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ट्रस्ट वर्थी होना चाहिए, मतलब भरोसे के काबिल होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, फियरलेस, मतलब ये कि बिला डर और निडर हो और सीरियस हो, सोबर हो और फेयर
टुडेज यूथ हैव नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़। आज के जवान में कोई पढ़ाई की दिलचस्पी नहीं है। एंड ही फील्स शेम इन मैनुअल वर्क वाइल कायद-ए-आज़म सेज देयर इज़ नो शेम इन मैनुअल वर्क एंड लेबर। तो आज के जवान अगर कोई उनको काम दे दी जाए, कोई भी घर का काम दे दी जाए, कोई बाहर का काम दे दी जाए, वो क्या करता है, अपने आप में एक शेम फील करता है। ही फील शेम एंड डोंट वांट टू डू दैट वर्क। बट कायद-ए-आज़म ने क्या कहा है हमें कि इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। अगर कोई बंदा मैनुअल वर्क कर रहा है या कोई यूथ मैनुअल वर्क कर रहा है और या लेबर कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सो दिस इज़ द मेन कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट बिटवीन द यूथ ऑफ टुडे विद द आइडियल यूथ ऑफ कायद-ए-आज़म। Question number 6 है having read the text of responsibilities of youth, what is in your view could be the possible role of youth in crisis management? crisis management यानी कोई भी नागहानी सूरत आ जाए तो उसके लिए आपकी नज़र में पॉसिबल रोल क्या हो सकता है यूथ का क्राइसिस मैनेजमेंट में। ठीक है, मतलब कोई नागहानी सूरत आ गई है, उसको मैनेज करना है, तो यूथ क्या काम कर सकता है। तो ये अपने अपने उसके मुताबिक होगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बट मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। द पॉसिबल रोल ऑफ यूथ इन क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री कुड बी टू वर्क हार्ड एंड सर्च जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो कोई भी नागहानी सूरत हो जाए, गुर्बत और अफलास वगैरह हो जाए, तो इसके लिए करना क्या चाहिए कि हार्ड वर्क करना चाहिए और जॉब सर्च करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स में। दे शुड नॉट फील शेम इन मैनुअल वर्क। उनको जो यूथ होता है उनको मैनुअल वर्क मतलब ये कि मजदूरी वगैरह करने में उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। दे शुड गेट टेक्निकल एजुकेशन उनको हासिल करनी चाहिए। और मतलब है कि वोकेशनल सेंटर बहुत से होते हैं, हर जगह होते हैं। वहाँ पर जो वोकेशनल काम, टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है, साथ साथ काम भी कराया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क भी होता है और साथ साथ पढ़ाई भी होती है। सो उस तरह की तालीम उनको हासिल करनी चाहिए। एंड सर्व द स्टेट थ्रू बैंकिंग, ट्रेड, कॉमर्स एंड लॉ। और मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, रियासत की खिदमत करनी चाहिए। किस तरह से? बैंकिंग में काम करके, ट्रेड में काम करके, ट्रेड कंपनीज में, और कॉमर्स एंड लॉ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, कायद सेज not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever, which upheaval is he talking about? मतलब ये कि जो डिस्ट्रप्शन आई थी, जो पाकिस्तान के ऊपर डिस्ट्रक्शंस आई थी, जो हमारे उसके ऊपर नागहानी सूरत आई थी, वो ना कायज़म के मुताबिक कायज़म ने ये कहा है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये जो सर्वाइव द शॉक ऑफ दैट अपीवल देन एवर। तो जो सडन चेंज जो आया था पाकिस्तान के साथ, वो कौन सा चेंज के बारे में कायद-ए-आज़म बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पूछा गया है। सो आंसर इज कायद-ए-आज़म इज टॉकिंग अबाउट द अपहीवल ऑफ पंजाब एंड दिल्ली होलोकॉस्ट। तो कायद-ए-आज़म किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जो अपहीवल आया था, मतलब सडन चेंज जो आया था, कहाँ पे? पंजाब और दिल्ली में, पंजाब एंड दिल्ली होलोकॉस्ट में। अब ये होलोकॉस्ट का मीनिंग आप लोग पढ़ के आए हैं पीछे, जिसके मीनिंग सेम ही होता है कि डिस्ट्रक्शंस होना। ठीक है, तो कायज़म जो उस अपहीवल सडन चेंज की बात करें, जिसकी वजह से पंजाब और दिल्ली में क्या आया था, डिस्ट्रक्शंस हुई थी। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द बचरी ऑफ मैन। वो उस वक्त की बात करें जबकि जो जवान है, मर्द है, औरत है और बच्चे हैं, वो ज़बह हो गए थे, मतलब उनको कत्ल कर दिया गया। ही इज़ टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रक्टिव माइंड ऑफ द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान हु ट्राइड टू वीकन पाकिस्तान बट इट सक्सेसफुली सर्वाइव्ड इन द शॉक्स ऑफ देयर इन दिस अपहीवल। मतलब वो उस अपहीवल की बात कर रहे हैं जिसमें लोग जो डिस्ट्रक्टिव माइंड के थे, मतलब जो पाकिस्तान के दुश्मन थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान को कमज़ोर कर दें इस अपहीवल के बाद, इस चेंज के बाद। बट पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सक्सेसफुली उस अपहीवल में भी सर्वाइव करता रहा और उस शॉक में से भी बाहर आ गया। सो ये हमारा आज का लेक्चर था और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बेशक पेपर में आपके कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आए, बट आप लोगों को चैप्टर्स का पता होगा, देन आप इजीली एक्सप्लेन करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाजमी बेल आइकन प्रेस करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।